दोस्तों सत श्री अकाल। नमस्कार, सलाम। दोस्तों, हम अपनी इनकम के हिसाब से पुर्तगाल में एक साल में कितना टैक्स भरते हैं या हमें भरना चाहिए है, या एक महीने में जो है उसकी कितनी अमाउंट बनती है इनकम के हिसाब से जो हमें गवर्नमेंट को पे करनी होती है, आज हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आज की वीडियो स्टार्ट करूं, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि हमारा एक फेसबुक के ऊपर पुर्तगाल का ग्रुप भी है, अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा एक ऑफिशियल पेज भी है। और अब से दोस्तों हमारी जो कंपनी का नाम है वो TBO यानी W ओरायन लिमिटेड हो चुका है और ये एक रजिस्टर्ड कंपनी है। बहुत ही जल्द हम इसके रिलेटेड ऑफिस भी ओपन करने जा रहे हैं दोस्तों, ताकि जो भी भाई हमसे मिलना चाहते हैं डायरेक्टली, तो मैं उन लोगों को वहां पर मिल सकूंगा। और दोस्तों, अगर फर्स्ट ईमेल की बात करें तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मेरे ख्याल 4 या 5 नवंबर वालों को फर्स्ट ईमेल रिसीव हो रही होगी। डरने की बात नहीं है दोस्तों, अगर किसी को बाद में रिसीव होती है या पहले रिसीव हो जाती है तो ये ईमेल्स जो हैं वो वेरी करती हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जिन लोगों की सेम डे फाइल लॉक हुई है तो उन लोगों को भी सेम डे ही फर्स्ट ईमेल रिसीव होती है। आगे पीछे हो सकती है, कोई घबराने वाली बात नहीं। तो दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे भी कभी जहन में ये बात नहीं आई कि मैं इस चीज को लेकर के कभी कोई वीडियो आप लोगों से शेयर करूं, जानकारी शेयर करूं, क्योंकि हमारे कुछ भाई हैं जिन्होंने मुझे काफी दफा ये बात पूछी है कि भाई, हमारी जो सैलरी बनती है उसके ऊपर हम टैक्स पे असल में करते कितना है। क्योंकि कई दफा एम्प्लॉयर जो हैं वो आपसे आपकी सैलरी के हिसाब से जो आपसे टैक्स पे करवा रहे हैं हर महीने फाइनेंस को, क्या वो वाकई में उतना अमाउंट है या वो ज्यादा है या कम है या क्या है। आज हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन के ऊपर देख ही रहे होंगे कि 2000 जो 22 है, इसका जो टैक्स हमारे पास जो टैक्स स्लैब है, यानी कि 2022 के अंदर जो इनकम पर पर्सन एक साल में कितनी रही है उस हिसाब से कितने परसेंट टैक्स प्लस एक साल में आपने टोटल कितना टैक्स पे किया है इनकम के हिसाब से, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली जितना बनता है वो हम देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप देख रहे होंगे कि अगर आपकी जो इनकम है वो 7116 के आसपास अगर बनती है तो 14% उसके ऊपर टैक्स लगता है, पर गवर्नमेंट उसमें थोड़ी सी रिबेट कर देती है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपने कोई टैक्स पे नहीं किया। तो अगर हम 7000 के हिसाब से लगाते हैं तो मेरा ख्याल है अभी एक महीने की जो आपकी सैलरी है वो लगभग 600 यूरो के करीब बनती है। यानी कि एक साल में अगर एक महीने में आपकी जो सैलरी है वो अगर 600 यूरो है तो आपने एक साल में कोई टैक्स पे नहीं करना है। भले ही यहां पर लिखा है कि 14.5%, पर उसका जो सिस्टम है कुछ और होता है, वो भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, उसके बारे में हम थोड़ा आगे बात करेंगे। और दोस्तों, अगर आपकी इनकम 7000 से लेकर के 10,000 यूरोस एक साल में बनती है तो 23% टैक्स जो बनता है, और 23% के हिसाब से आपने एक साल में 604 यूरोस टैक्स पे किया है। और अगर हम 604 यूरो को 12 से डिवाइड करते हैं तो मेरा ख्याल है कि लगभग 50 यूरो आपने पर मंथ जो है टैक्स पे किया है। अब दोस्तों, जो नॉर्मल सैलरी होती है, क्योंकि बिना रेजिडेंसी कार्ड के अगर आप सैलरी कैलकुलेट करते हैं तो मेरा ख्याल है कि लगभग 700 से 750 के बीच में जो सैलरी स्लिप जनरेट होती है, जो उसके ऊपर लिखा होता है कि हम पर मंथ इतनी सैलरी देंगे। तो दोस्तों, अगर हम 700 भी लगा के चलते हैं तो 12 सत्ते 84 यानी कि 8400 यूरो बनते हैं, और 12 पंजे 60 यानी 9000 आपने एक साल में इनकम करी है।
तो अगर हमारी इनकम एक साल में 9,000 यूरो है, तो उस हिसाब से जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, तो लगभग 600 यूरो के करीब आपने एक साल में टैक्स पे किया है। तो यानी कि 50 यूरो आपने हर महीने टैक्स जो है गवर्नमेंट को दिया है। और ये चीज आपकी जो सैलरी स्लिप है उसके ऊपर भी मेंशन की होती है कि आपने टोटल डिस्काउंट्स जो है वो फाइनेंस को कितना, डिस्काउंट से मतलब है कि टैक्स आपने टोटल कितना पे किया है। तो जिस हिसाब से उस महीने के अंदर इनकम अगर प्लस माइनस होती है, अगर फर्ज करें उस महीने के अंदर आपने कुछ बोनस वगैरह ऐड किया है या ओवर टाइम किया है, तो आपकी इनकम 700 से 800 चली गई है या 810 या 20 चली गई है, तो उस हिसाब से 10-5 यूरो ऊपर नीचे हो जाते हैं। यानी कि मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो लगभग 750 यूरो अगर आपकी सैलरी है, तो उस हिसाब से जो आपका टैक्स है वो 50-60 यूरो के आसपास होना चाहिए। वो सैलरी के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि अगर सैलरी के अंदर थोड़ा सा इंक्रीज है, अगर आपने ओवर टाइम किया है या कुछ एक्स्ट्रा किया है, तो उस हिसाब से टैक्स थोड़ा बढ़ जाता है। पर अगर पूरा पूरा है 750, एक भी रुपया ज्यादा या कम नहीं है, तो उस हिसाब से लगभग 50 से 60 यूरो के करीब जो टैक्स आप देते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम अगली फोटो की ओर देखते हैं, तो उसके अंदर ये थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर आप देख रहे हैं, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, आप लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल के अंदर उसने 12,000 यानी कि 1,000 रुपए एक साल की सैलरी, एक महीने की, सॉरी, अगर आपकी सैलरी एक महीने की 1,000 है, तो 12 महीने की आपकी लगभग 12,000 बन चुकी है, यानी एक साल में आपने टोटल 12,000 कमाया है। अब दोस्तों इंटरेस्टिंग चीज इसमें यह है कि 4,104 यूरोस जो है वो टैक्सेबल नहीं होते हैं, यानी कि जो टैक्स अमाउंट है वो 4,104 यूरो क्रॉस करने के बाद ऐड होता है। तो अगर आपकी इनकम 12,000 है, तो 4,104 अगर हम उसमें से लेस कर देते हैं, तो टैक्सेबल इनकम बनती है 7,896, यानी कि 7,896 यूरोस, जिसके ऊपर आप 14%, 14.5% टैक्स पे करते हैं। तो दोस्तों अगर आपने 12,000 यानी 1,000 के करीब अगर आपकी सैलरी है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, तो एक साल में जो आपने टैक्स पे किया है गवर्नमेंट को यानी कि फाइनेंसेस को, वो है 8,601, सॉरी नॉट 8,000, 861, यानी 861, सॉरी। तो यानी कि टोटल जो आपने टैक्स पे किया है 12,000 की सैलरी में से एक साल के अंदर गवर्नमेंट को, वो है 861 यूरोस। और अगर हम इस 861 यूरोस को 12 से डिवाइड करते हैं, तो आप लगा लीजिए 12 सत्ते 84, यानी कि 70 यूरो के करीब जो है आपने टैक्स पे किया है, वो भी अगर आपकी सैलरी जो है वो एग्जैक्टली 1,000 यूरो बनती है। अगर किसी महीने कुछ छुट्टियां आपने करी हैं या किसी रीजन से आपकी सैलरी 1,000 से कम हो गई है, तो उस हिसाब से टैक्स की अमाउंट जो है वो लेस हो जाती है। अगर आपने टैक्स जो है इनकम ज्यादा करी, ओवर टाइम लगाया है, या और किसी तरह के बोनसेस वगैरह अगर आपको कंपनी की तरफ से मिले हैं और अमाउंट बढ़ जाता है, तो उस हिसाब से टैक्स में उस एडिशन थोड़ी सी हो जाती है 10-20 यूरो की। तो मोटे तौर पे अगर हम दोस्तों इस चीज को समझें कि अगर आपकी इनकम जो सैलरी स्लिप है वो 750 की है, तो उस हिसाब से टैक्स जो आपका 40-50 यूरो हर महीने का बनता है। अगर आपकी सैलरी 1,000 यूरो है पूरी पूरी, तो उस हिसाब से जो आपका टैक्स है वो महीने का 70-80 यूरो के करीब बनता है। ये दोस्तों एक अप्रोक्सीमेट फिगर है, क्योंकि मैं कोई अकाउंटेंट नहीं हूं, पर जितनी की समझ मुझे है, क्योंकि मेरा अकाउंटेंट से अब काफी ज्यादा लेन देन रहता है, क्योंकि मेरी कंपनी में रजिस्टर्ड है, तो वही संभालता है अकाउंट्स का सारा काम, तो उससे मैं अक्सर डिस्कस करता हूं। तो उसने मुझे मोटे तौर पर जिस तरह से समझाया था, मैंने आप लोगों को समझाया है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों कि हम लोगों को पता होना चाहिए है कि अगर हमारी इनकम जो है वो इस हिसाब से बनती है, तो टैक्स हम ज्यादा तो नहीं दे रहे हैं, या टैक्स कहीं हम कम तो नहीं दे रहे हैं, ताकि जब कल को आईआरएस बनती है तो वहां पर हमें फाइन लगाओ कि भाई इतना टैक्स जो तुम्हारा पेंडिंग था तुमने नहीं दिया इनकम के हिसाब से, तो अब तुमको देना पड़ेगा एक साथ में। तो इस वजह से दोस्तों मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा
ऑप्शन था मेरे लिए कि मैं आप लोगों के साथ इस इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकूं, क्योंकि हमारे कुछ भाइयों ने पूछा था कि कईयों को तो मुझे सुनने में मिला है कि वो 1000 यूरो सैलरी, 1100 यूरो के करीब सैलरी और टैक्स पे कर रहे हैं 500-600 यूरो के करीब सैलरी, या 600-700 के करीब और टैक्स पे कर रहे हैं 250-300 के करीब। तो अगर इस तरह के सिनेरियो हैं, अगर आपकी कंपनी इस तरह से आप लोगों से टैक्स के बारे में कर रही है, तो आपको जरूर बात करनी चाहिए उनसे कि हमें एग्जैक्टली आप बताएं कि टैक्स किस हिसाब से कैलकुलेट हो रहा है। क्योंकि अगर लिमिटेड इनकम है, क्योंकि 700, 750 यानी कि 800, 900 तक भी अगर आप पुर्तगाल में, खासकर लिस्बन जैसी सिटी में अगर आप कमा रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है सर्वाइवल, जो क्योंकि आपको पता ही है महंगी हो गई है चीजें और रेंट भी इतना ज्यादा है। तो अगर आप ऐसे में थोड़ा ज्यादा टैक्स भर रहे हैं तो वो ठीक बात नहीं है। और आपने ज्यादा टैक्स भरा भी है कंपनी से, तो मेरा ख्याल है कि एट द एंड ऑफ द ईयर वो वापस आ जाता है। आप सैलरी स्लिप्स जो अपने पास संभाल के रखा करिए, उसके अंदर सारा कुछ मेंशन होता है कितने डिस्काउंट्स यानी टैक्स आपने पे किया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों के कोई सुझाव है, कोई सवाल है, तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए दोस्तों। इसके अलावा आपके पास इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऑप्शन भी है। इंस्टाग्राम अगर आप स्कैन करेंगे अपने फोन से, अपने अकाउंट से मेरा बारकोड, तो आप जरूर मेरे अकाउंट तक आ जाएंगे दोस्तों। इसी तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद बना के रखिए दोस्तों। मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर एक नई जानकारी के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सब लोगों का बार बार हार्दिक तौर से धन्यवाद।